अच्छी स्कीम है क्योंकि जहाँ पर भी आप गोल्ड लोन लेते हैं वहाँ आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है और हमारे पास इंटरेस्ट की कोई वो गुंजाइश नहीं है। आपको आपके जो वैल्यूएशन रहेगा गोल्ड का उसके 80% हम जो है तो लोन देने वाले हैं। रही दूसरी बात होम लोन, अब घर के लिए तो घर के पेपर मॉर्गेज करना पड़ेंगे जी। हाँ, तो वो घर के ऊपर हम जो तो लोन देंगे। अब अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है, कोई बिजनेस अच्छा है, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम लोन देंगे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और एक आपको तमाम दर्शकों को और जनता को एक बहुत अहम सूचना, एक अहम जानकारी हम देने जा रहे हैं। चिश्तिया कॉलोनी जो MGM कॉलेज के पास है, वहाँ पर एक मदद मिल्लत निधि लिमिटेड का एक बैंक अमल में आया है और ये गरीबों के लिए, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो छोटे छोटे मसाइल पे लोग परेशान होते हैं कि मेरी बच्ची की शादी अब कैसा होगा, मामूली से पलंग बिस्तर के लिए शादियाँ रुक जाती है, ये भी हम देखते हैं। खाने के लिए पैसे नहीं होते, शादियाँ रुक जाती है, ये भी हम देखते हैं। और बहुत से इलाज के लिए मसाइल आते हैं। ये तमाम समस्याओं को देखते हुए जहाँ देख रहे हैं आप तस्वीर मेरे साथ, अज्जू भाई नागौड़ी, ये माजी नगर सेवक है। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि चलो हम कुछ एक नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं ताकि कुछ गरीबों की समस्या का निवारण हो। उन्होंने बैंक की स्थापना तो की है। अब चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि बैंक के कानून क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे और गरीबों को किस तरह से लोन लेने में आसानी होगी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले ये बोलिए कि ये सबसे पहले लोग भावना ये आती है कि प्राइवेट होगा, कब बंद हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। ये मुकम्मल तौर से प्राइवेट है या सरकारी है? नहीं, मुकम्मल तौर से प्राइवेट है। प्राइवेट है, मतलब गवर्नमेंट के पास का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई ऐसा कुछ? हाँ है ना, रजिस्ट्रेशन करे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब सर, कल का आपका वीडियो जो वायरल हो रहा था तो उसके अंदर एक बात बहुत खास तौर से देखी गई कि आप बहुत फ्रैंकली कह रहे हैं कि आइए या लोन लीजिए। ऐसा लग रहा था हातिम तय का खजाना बस बटने वाला है, ऐसा चर्चा चल रही है साहब। वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, चलता कह रही है। तो अब ये बोलिए कि अगर कोई बंदा, कोई अगर बेरोजगार युवा है या कोई बच्ची का बाप है, उसको पैसों की ज़रूरत है और वो ईमानदार भी है, लेकिन अब बहुत से टेक्निकल मसाइल रहते हैं, किसी के पास घर दादिया नहीं रहता या गोल्ड सोने जिसे हम कहते हैं वो नहीं रहता, तो ऐसी क्या आपकी शराइत है, आपके ऐसे क्या रूल्स है कि जिसके तहत उसको लोन लेने में आसानी हो? नहीं, कोई भी चीज़ हो नियम से चलती है। वो मैंने ऐसा कोई बोला नहीं है क्या आइए और लोन लीजिए। वो पूरी दुनिया का खजाना भी अगर मेरे पास होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, नियम रहते हैं। गोल्ड लोन एक अच्छी स्कीम है क्योंकि जहाँ पर भी आप गोल्ड लोन लेते हैं वहाँ आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है और हमारे पास इंटरेस्ट की कोई वो गुंजाइश नहीं है। आपको आपके जो वैल्यूएशन रहेगा गोल्ड का उसके 80% हम जो है तो लोन देने वाले हैं। रही दूसरी बात होम लोन, अब घर के लिए तो घर के पेपर मॉर्गेज करना पड़ेंगे जी। हाँ, तो वो घर के ऊपर हम जो तो लोन देंगे। अब अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है, कोई बिजनेस अच्छा है, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम लोन देंगे। ऐसा कहीं भी हमने बोले नहीं आपको आइए और लेके जाइए, सिर्फ इतना बोले थे कि भाई लोन देंगे बिना इंटरेस्ट का देंगे। जी जी। वो जहाँ सवाल करते, जैसे आपके सवाल बहुत तीखे और वो कड़क रहते, वैसे सवाल हर पत्रकार नहीं करता। आप एंकरिंग भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह। तो मेरा बोलने का ऐसा मतलब है कोई भी चीज़ बिना नियम की नहीं होती। अगर मैं बोलूँगा आप IAS बन गए तो क्या बनने वाले क्या? आपको उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगी, नीचे से ऊपर तक आना पड़ेगा, ज़िंदगी 20-25 साल उसमें डालना पड़ेंगे, उसके बाद IAS IPS बनेंगे, ऐसा नियम रहता। और एग्ज़ाम पास करना पड़ेंगे, इस यहाँ पर भी एग्ज़ाम पास करना पड़ेंगे आपको। इसका ये मतलब है कि आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा, उसके ऊपर ये लोन दिया जाएगा। हाँ, ये खास बात है कि हम इस्लामी तरीके से चलाने वाले, अगर आप डिपॉजिट भी रखेंगे तो हम आपको 1 रुपये भी उसके ऊपर ब्याज नहीं देंगे और हम अगर आपको लोन देते हैं तो वहाँ पर भी हम 1 रुपये ब्याज नहीं लेंगे। सर, एक सबसे अहम बात मैं देखता हूँ कि आज खासकर मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो आपको पता है कि सरकारी नौकरियों में क्या स्थान है, बहुत कम उनका रेशियो है और छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। कोई मौत की गाड़ी लगाता है, कोई छोटा मोटा ठेला लगाता है, कोई पान टपरी लगाता है, कोई चाहता है युवा बच्चा कि मैं सेकेंड हैंड रिक्शा ले लूँ या लोन ले लूँ। अब ऐसे हालात में वो ऐसे लड़के जिनके घर किराए से हैं लेकिन वो ईमानदार भी है, तो अब ऐसा क्या ऐसा करे कि उनको आपके ज़रिए लोन मिल जाए और उनकी बेरोज़गारी दूर हो जाए? नहीं, अगर ऐसा है तो वो गढ़ बना के आ सकते हैं हमारे पास। एक ग्रुप लीडर रहता है जिसका मतलब अच्छा स्ट्रांग हो, जो एक गारंटी लिए क्या हम वसूल करके देंगे, तो नो प्रॉब्लम, वैसे लोगों को भी दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि गट में कितने लोग होना चाहिए? 4, 5, 7? हाँ, मिनिमम 11 लोग होना चाहिए। उनका गट रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए, 11 के अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। जब हम लोन देंगे तो 11 में से गारंटर लेंगे,
जिसका कम से कम यहाँ पर उसके वो जितना लोन है उतनी उसकी प्रॉपर्टी हो। जी, यानी कि कम से कम जो बंदा गारंटी ले रहा है कि वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए माली एतबार से, ताकि वो उनकी आपको परेशानी ना हो। तो उसका भी एक समाज सेवा हो जाती है, हमारी भी एक समाज सेवा हो जाती है। ऐसा अब इससे थोड़ा हट के सवाल करता हूँ। आज हमारे मतलब खासकर मुस्लिम समाज में हम देखते हैं, हमारा खुद का सर्वे भी है, अब कई लोग एक मिल्लत का दर्द रखते हैं कि भाई आप बेरोज़गार बच्चे हैं, कुछ कारोबार को हम लगाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर एक के पास हातिम तक का ख़जाना नहीं है कि बस बांटते फिरे। तो लोग चाहते हैं कि भाई 1-2 लाख मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, रहते लोगों के कि भाई अपन किसी को दे, किसी का गरीब का काम निकल जाए। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत पाए जाते हैं, खासकर मुस्लिम समाज में। तो ऐसी कोई योजना है कि मतलब ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड है, जिनके पास 1-2 लाख बैंक में पड़े रहते हैं, वो आपके पास जमा कराए, बाद में उनको पैसा वापस मिल जाए, ऐसा कुछ सुविधा है आपके पास? हाँ, ये हमारा पहले से आदत है ये, क्या जो भी मतलब लोग डायरेक्ट पैसे देते हैं तो हमारे बैंक के थ्रू से दो, तो और वो सेफ पैसा हम आपको वापस दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देंगे। इतनी खास बात, अगर किसी आपके पैसा आपके पास पड़ा है और आप चाहे सदका ज़कात देना चाहते हो तो वो हमारे बैंक में जमा कीजिए, मगर उससे आप देंगे तो एक को फ़ायदा होगा, हम देंगे तो 100 को फ़ायदा होगा। सर, अब एक सवाल ये भी आता है, जैसे आपने बचत गट का किया, हम देखते हैं महानगर पालिका में बचत गट होता है। और आजकल हमारा खुद का सर्वे है, कई बार पेपर में आया कि अन्ना लोग बचत गट चलाते हैं। ये मुकम्मल तौर से प्राइवेट है। ये अगर मान लीजिए अगर 10,000 देते तो 15,000 वसूल करते हैं, और उसमें कैसे कैसे खराबियाँ आ रही है या आ चुकी है, पेपर में आ चुका है, हमको इंतजार करना नहीं है। तब सवाल ये है कि जैसा आपने उसका जिक्र किया कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो वो सरकारी सतह पे हो या प्राइवेट पे हो? नहीं, हमारी बैंक प्राइवेट है और हम प्राइवेट में भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो आप बोले अन्ना लोगों का, इन्होंने औरंगाबाद में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जाल फैला हुआ है जी। और वो जाल को तोड़ने के लिए ये कदम हमने इसके लिए उठाया खास तौर पे कि हम महिला बचत गट को लोन देने वाले। लेकिन अब जैसा कि हम बहुत बार वो होता है कि कुछ महिलाएं पैसे नहीं भरती है, तो वहाँ पर भी जिस तरीके से पुरुष गट रहेगा उसी तरीके से महिला बचत गट भी रहेगा। और इसके पहले एक मीटिंग हो गई थी मौलाना लोगों की कि लोगों में जागरूकता पैदा करो कि महिला बचत गट जो है ये पैसे ना ले अन्ना लोगों से, ब्याज के पैसे। सर, हम देखते हैं कि हमारे मतलब खासकर मुस्लिम समाज के अंदर 4 बड़ी बड़ी इस्लामी तंजीमें जिसे कहते हैं, जमात हम कह सकते हैं। उसमें जमात इस्लामी एक है, अहले हदीस एक है, जमीयतुल उलमा एक है, और अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस भी अब उसमें शामिल हो गई हैं। तो इनके पास भी एक ज़कात का, मदद का एक सिस्टम होता है, इनके पास भी अकाउंट में पैसे होते हैं। लेकिन होता है क्या ऐसा, उनके पास अकाउंट में पैसे होते हैं लेकिन वो बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इस्लामी संगठन होते हैं, ये सूद से पैसा लेते नहीं हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, ताकि अब दुनिया बहुत आगे जा रही है तो हमें भी कुछ आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। कैसे तंजीम इनके पास अकाउंट में 50 लाख पर करोड़ रुपए रहते हैं, खैर वो कितने रहते हैं हमें बोलना नहीं है, कि वो कुछ आपके फंड रिलीफ करे एक बतौर उधार, एक अमानत तौर पे कि भाई आप लीजिए और आप अपनी जवाबदारी पे आप हमको पलटा देना, तो हम आपको देते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम आपके पास है ना? हम उतने स्ट्रांग है, अगर कोई मदद करना चाहता है तो इंशाल्लाह हम उसके पैसे उनको लौटा देंगे। रही बात, हमारे पास कोई जमात का पैसा नहीं है, कोई पैसा आ रहा नहीं है, ऊपर से कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है। हम लोग हमारे खुद की मतलब एक बजट जमा करने वाले, तैयार करने वाले, और उसी में से हम काम करने वाले। नहीं, मैं जमात से पैसा आ रहा, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल ये था उसके अंदर कि जमात के पास पैसा रहता है, जैसा मदारिस के कुछ अतियात के, खैरात के जैसा, और बहुत सी बातें रहती है, उसका एक मनसूबा रहता है कि आने वाले वक्तों में अगर हालात बिगड़े तो हम ये पैसा इस्तेमाल करेंगे। वो पैसा बैंक में साल, 1.5 साल, 2 साल, 5-5 साल पड़े रहता है, लेकिन उनको डर रहता है कि अगर हम किसको दे वापस ना मिले तकलीफ होती है। लेकिन आप जैसे लोग जो वसीलों को एक ताकत रखते हैं, जो भी एक असर रसूख रखते हैं, ताकि वो भरोसे पे दे, जैसा कोई जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, अहले जो भी वो है, ये लोग ठीक है भाई अज्जू भाई, ये आप हमारे जमात की तरफ से इस अतियात का, खैरात का, जो भी मदद का पैसा है, हमारे अकाउंट में 25 लाख पड़े हुए हैं, ये आप बतौर 10 लाख रुपए दें और हमको साल भर में पलटा दें, हम आपसे ना इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा उनको रिटर्न मिले। नहीं, अब वो तो मैं सिक्योरिटी दूंगा, आश्वासन भी दूंगा और इंशाल्लाह एग्रीमेंट भी करके देंगे, लेकिन उनको भरोसा किस तरीके, उनको क्या चाहिए सिक्योरिटी इसकी, अब वो जाने। अब वो तो देंगे मेरे को, ठीक है, मैं एग्रीमेंट करके दूंगा, हो सकता कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दूँ, लेकिन उन्होंने देना चाहिए ना, उनको सिक्योरिटी आनी चाहिए कि नहीं, हम अगर अज्जू भाई के पास पैसा जमा करें तो हमारा पैसा सेफ। ये तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको, लिख के भी देंगे, एग्रीमेंट भी करके देंगे कि आप दो, लेकिन उनको गारंटी, उनको आना चाहिए, हमारे पे भरोसा रहना चाहिए कि हम यहाँ पैसा दिए तो हमारा सेफ हो रहेगा करके।
ऐसे बहुत सारे लोगों के भी रहते कि भाई मुझे कल एक डॉक्टर साहब मिले, यार बोले मेरे फ्रेंड्स है अमेरिका से है, वो ऐसी मदद करते हैं। मैंने बोला देखिए हम मदद के लिए नहीं है, अगर आप लोगों को मदद करना चाहते डायरेक्ट तो डायरेक्ट मत करिए, इनडायरेक्ट करिए, हमारे थ्रू करें ताकि इनको भी पैसा मिले, वही पैसा वापस आए, वो पैसा और किसको देना चाहते हैं हम वो आप आपको दो। सर अब एक सवाल ये है कि जैसा हम देखते हैं, मैंने खुद हमारा खुद का भी सर्वे है कि जो लोग दिगर जो छोटी छोटी संस्थाएं बैंक देती है, जिनका बंदा शाम में जाता है, जैसा कोई फल वाला है, गाड़ी वाला है, पान टपरी वाला है, होटल वाला है, शाम में 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपये डेली कलेक्शन जमा करते हैं और उनको बेचारों को फिरने में आसानी होती है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम आपके पास है या होने वाला है ताकि गरीब लोग आपसे लोन ले सके और रोज़ के रोज़ पैसा फेर सके? नहीं, हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम नहीं है पिग्मी का। अच्छा ऑनलाइन है टोटल, अच्छा आपको ऐप दिया जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पिग्मी एजेंट लगाते तो उनको 3% जो है वो देना पड़ता है, टैक्स बोलिए, पेमेंट नहीं पेमेंट देना पड़ता है। अगर 100 रुपये जमा करते हो तो 3% जाता है, 1000 रुपये जमा करते हैं तो 300 रुपये चले जाते। तो इसका ये मतलब होता है कि वो पैसा कहाँ से देंगे हम, क्योंकि हम इंटरेस्ट ले रहे नहीं। जी जी। तो आपको एक हमारा जो तो बैंक का ऐप रहता, वो ऐप आपके मोबाइल में रहेगा, आप वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते, ऑनलाइन कर सकते। अच्छा साहब ये बताइए कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर आपका बैंक मतलब लोन दे सकता, मतलब ऐसे कौन से कैटेगरी से है जहाँ पर आपको लोन वो दे सकते हैं आप? नहीं अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, गोल्ड लोन है, होम लोन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बिजनेस और बचत गठ लोन है, मतलब बचत गठ पुरुष हो या महिला, बस ये इतना चला रहे हम लोग। अब मान लीजिए किसी के पास अगर कोई बंदे ने अगर बॉन्ड के ऊपर, अक्सर है कि मैं बॉन्ड के जिक्र कर रहा हूँ, रजिस्ट्री के नहीं, बॉन्ड के ऊपर बहुत से लोग मुस्लिम समाज के लोग ले लेते हैं, बेचारे रजिस्ट्री करना मुश्किल जाता है। 1 लाख का प्लाट है तो अब वो बॉन्ड है, तो क्या आप बॉन्ड के पेपर को स्वीकारेंगे? क्योंकि बॉन्ड है, रजिस्ट्री तो है ही नहीं। हाँ हमारे पास तो चलने वाला है ना, ऑलरेडी हम खुद बॉन्ड पे बैठे हो हम लोग, चिश्तिया कॉलोनी पूरी बॉन्ड पे, तो हम चिश्तिया कॉलोनी में दे रहे क्योंकि हमको भरोसा है, इसका वैल्यूएशन पता है हमारे को, तो इस तरीके से हम बॉन्ड पे देने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि किसका प्लाट अगर 1 लाख का है तो उसको 50 का कितना लोन मिलेगा 1 लाख का अगर प्लाट है तो? नहीं वैसा नहीं है, हम लोग है ना उसका बांधकाम करने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, या मॉर्गेज करके पर्सनल लोन नहीं दे रहे हम। अच्छा, हम सिर्फ बांधकाम करने के लिए लोन देंगे। वो कितना बांधकाम में लगता, और उसके पास कम से कम 25% रहना, 75% हमारा रहना। अच्छा। दूसरी बात, जब घर के पेपर रहेंगे या कोई अदर बैंक का एक आधा चेक रहेगा, ये सब मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएंगे उसके। आखिरी में एक जनता से अपील क्या रहेंगी आपकी, आपके माध्यम से? नहीं मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोग जो गलत तरीके पे जा रहे हैं, लोन नहीं फेरते, क्यों नहीं फेरते कि ब्याज ज़्यादा रहता। अगर हमारे बैंक से फ़ायदा उठाना है तो आप ईमानदारी से हमारे साथ व्यवहार करो, इंशाल्लाह ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। कोई अगर बंदा, कोई महिला अगर आपके पास अगर अकाउंट खोलना चाहिए तो उसको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, उसकी फ़ीस क्या रहेंगी, वो बता दीजिए। नहीं, एक अभी ऑफर है हमारा 15 दिन तक, वो आगे बढ़ सकता। अभी 100 रुपये में अकाउंट ओपन हो रहा। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो ये लगेगा, और नॉमिनी के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि नाम मिस्टेक नहीं आना, इसके लिए आधार कार्ड रखें। ये सब औरंगाबाद शहर के लिए है कि ज़िले के लिए है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शहर के लिए चाहिए फिलहाल में। क्योंकि जिले में अब वो लोग थोड़ी आने वाले हैं यहाँ पे आगे ट्रांजेक्शन। अगर कुछ नहीं वो तो हमें कुछ जानलेस फोन आ गया 2-4 करके पूछ लिया मैंने आपको। नहीं आप महाराष्ट्र के लिए है, ये अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहीं तक काम करेंगे ना। अब अगर चाहे उधर चंद्रपुर से, यवतमाल से, नागपुर से अगर बोला कि हमको लोन दो, ये थोड़ी ना, हमारी ब्रांच थोड़ी है वहाँ पर, हमारे शहर में है, अभी हम शहर के लिए कर रहे हैं। ये बैंक जो है चिश्तिया कॉलोनी में है, अपोजिट भगवान कॉलेज, नियर चिश्तिया पुलिस चौकी के करीब में। तो आपका ईमेल या आपका फ़ोन नंबर? हाँ मेरा फ़ोन नंबर है 9822204786। वैसे पॉम्पलेट के ऊपर हमारे बैंक के नंबर है पूरे। और मेरा नाम है अब्दुल रहीम नाइकवाड़ी उर्फ अज्जू भाई। मैं कॉर्पोरेटर भी हूँ और पहले से समाज सेवक रह चुका हूँ। सर आप एक बात जहन में आ गया, आप एमआईएम से है और असद साहब जो है तो हैदराबाद के अंदर एक बहुत अच्छी बैंक चलाते हैं, बड़ी संस्था। तो ऐसा तो नहीं कि आपने उससे प्रेरणा ली हो कि असद साहब ने आपसे कहा कि भाई एक अच्छा काम शुरुआत कीजिए, आगे आगे देखते हैं, ऐसा कुछ, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं पार्टी का और मेरे बैंक का कुछ संबंध नहीं है। मैं अपनी पार्टी में काम करते रहता हूँ और ये अलग सेवा है। हमारे दोस्त है, हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप ने मिलके ही चालू किया है। हम देख रहे हैं नोटबंदी, ये GST, ये सब बातें होने के बावजूद एक और बात आपके बात जहन में ला के देना चाहता हूँ। क्या आने वाला जो पीरियड रहेगा ये पूरे कैशलेस रहेगा। हमारी बैंक पूरी ऑनलाइन है, गूगल पे चला सकते, फ़ोन पे चला सकते। जिस तरीके से अदर बैंक के
वो ऐसी ही बैंक हमारी भी है। और आने वाला पीरियड पूरा कैश रहेगा, आपको जहाँ पर भी खड़े रहेंगे आप, ये मोबाइल से आपको पे करना पड़ेगा, मोबाइल से सब लेन देन पूरा ऑनलाइन रहेगा। जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बैंक तो ऑनलाइन है, आज अगर आप शुरुआत करते, हो सकता है इसकी आदत आपके बच्चों को, आपको और आने वाली पीढ़ी को भी पड़ेगी। इस तरह से आपने माजी नगर सेवक अज्जू भाई की बात को सुना और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, काफ़ी पेपर में भी आया है कि एक बैंक खुली है और लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक बहुत आसान बैंक है, चलिए जाते हैं पैसे निकाल लेते हैं, ऐसा चर्चा चल रही थी। तो हमने सोचा कि चलो जनता की एक सोच का उनकी उसका हम समाधान करें। तमाम तफसीलात को आपने सुना और बातों बातों में बहुत दो चार बात प्रमुखता के साथ सामने आई है, वो भी हम थोड़ा हाईलाइट कर दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि युग बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, कानून कायदे बदल रहे हैं और ख़ासकर मुस्लिम समाज का जो बिज़नेस में, कारोबार में जो पसमानदगी है वो बिछड़ते जा रही हैं। और ज़्यादा ना कहते इतना ही कहते हैं कि सिस्टर कमेटी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में कायम की गई थी, उसके अंदर खुला उल्लेख है कि देश का मुसलमान दलितों से बिछड़ के रह गया है हर क्षेत्र में। ये कड़वा सच है और ये लीगल रिपोर्ट है, ये हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है। बहरहाल जो 4 जमातें हमारे पास इस्लामी जमातें काम करती हैं, इनकी भी हम देखते हैं, इनके बयानात में देखते हैं, इज्तिमात में देखते हैं, ये बहुत फ़िक्रे करते हैं। मस्जिदों के मेंबरों से बात होती है कि भाई मुस्लिम समाज को धारा में कैसे लाया जाए, इनका विकास कैसा हो, तालीम में कैसे आगे बढ़े, रोज़गार में आगे कैसे बढ़े। और इनको लोग आग बंद करके एक ऊपर वाले भरोसा करके चंदा भी देते हैं, कुछ 10 रुपये से लेके तो लोग लाखों रुपये देते हैं। कड़वा सच है और ये चल रहा है और आगे चलते रहेगा। अब सवाल ये है कि भाई ऐसे हालात में अब ये अगर किसको पैसे देते हैं तो वसीले का मसला आता है। फिर लोग तो कहते हैं भाई आपके पास खुद ज़कात का पैसा है, मदद का पैसा, आपका पैसा कहाँ था। लोग इस तरह के ताने भी देते हैं। तो हम तमाम जमातों से, उनके ज़िम्मेदारों से अदब गुजारिश करते हैं कि ऐसी इस तरह की जो बैंकें वजूद में आ रही हैं, जो इस्लामी निज़ाम के एक हिस्सा बता के चल रही हैं, तो आप इनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं, इनकी सरपरस्ती भी कर सकते हैं, इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आपके पास ज़कात के निज़ाम के तहत लाखों रुपया आता है तो उसमें जब कुछ 20%, 25% एक बतौर एक क़र्ज़ हंसना कि भाई हम आपके बैंक को दे रहे हैं और साल भर में पलटा दीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अरे इन्होंने खुद के कहा है कि हम पूरी जांच पड़ताल करके उनको देंगे ताकि पैसे वसूल हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुश्किल कदम ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इस बहाने से भी, क्योंकि आपके पास ऑफिस नहीं है, बंदे नहीं है, सारा सिस्टम नहीं है, क्या करें, आप करें तो क्या करें, ये सारी बातें हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की बैंकिंग निज़ाम जो उभर के आ रहा है, जैसे जमात इस्लाम भी चला रही हैं, बहुत अच्छे चला रही हैं, तो ये भी उभर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इनको ताकत देने का काम करेंगे थोड़ा ऊपर उठकर, तो हो सकता है कि मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उनकी आर्थिक मदद भी हो सकेंगी। और इसी तरह से हम देखते हैं हमारे पास ज़कात का निज़ाम होता है, रमज़ान का महीना आता है, लोग दिल खोल के पैसा देते हैं। हम ये भी देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, बिहार से, यूपी से, बंगाल से कई लोग आते हैं और हमारा एक खुद का एक सर्वे भी रिपोर्ट है कि करोड़ों रुपए चला जाता है। अब खैर वो देने वाला जो अच्छी नीयत से देता है लेकिन बाद में पता चलता है फ्रॉड हो चुका है। लेकिन हमारे शहर में अगर इस तरह की बैंकें काम कर रही हैं तो आपका भी करता बनता आपका जहन में चल रहा है कि आज मेरे बैंक में, मेरे पास आज की तारीख में अगर 2 लाख है, ज़कात निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा भी हिकमत से काम कर सकते हैं कि भाई अज्जू भाई आप 2 लाख ले लीजिए, मेरा ज़कात का पैसा है, मुझे रमज़ान में पलटा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं हो सकता है वो 8 महीने के दरमियान में कई 10 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। ये बहुत सी बात होती है कि यार मान लीजिए अगर 10-15% अगर नहीं भी आया तो आपकी नीयत तो ज़कात की थी, तो ये एक अच्छी तरीके से हम ज़कात भी अदा कर सकते हैं, अच्छी तरह से पहुँच भी सकते हैं। ठीक है, अगर 100 में से अगर 10 लोग धोखा देते हैं या कुछ गलत होता है तो 90 लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो एक हम समझते हैं कि एक पहल अच्छी हुई है। तो आप लोग आगे बढ़े और बेहतर से बेहतर मशवरे पेश करें, एकजुट होकर काम करें। गवर्नमेंट से भी हम जुड़ के काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मदद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर आप सभी लोग आगे बढ़े, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो भी है, जो हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़े, इनको ताकत देने का काम करें। ये एक ऐसा मार्ग है, इस मार्ग से भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब कोई मुस्लिम समाज के अगर युवा महिला अगर बैंक में जाती हैं, पहला सवाल होता है आपका कैरेक्टर देखा जाता है। अब तो ये देखा जाता है रेड लाइन कि आपके एरिया के लोग भरते नहीं, ये भी कड़वा सच है, क्योंकि आप भरते नहीं है तो सीधा कहते हैं आप भरते नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस तरह से अगर अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें और मदद देने का प्रयास करें, हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शुरुआत ही सही, मुश्किल ही सही, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप इस पैगाम को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छी कोशिश करने की आप कोशिश भी करेंगे।